मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा हमारा खुद का घर नहीं है, पति के सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और क्वार्टर का मेन गेट 140 डिग्री पर है। ऐसे में अपना घर जमीन बनाने के लिए क्या करें? देखिए, आप सरकारी क्वार्टर में रहते हो तो इसका मतलब आपके पति सरकारी नौकरी करते हैं। क्या कारण है जो आप मकान नहीं बना पा रहे हो? पैसा कहीं चला गया, किसी को उधार दे दिया या पैसे बच नहीं पाते, कारण क्या है? और दूसरी चीज, पितरों के आशीर्वाद के बगैर नर संतान का पैदा होना या उसकी तरक्की होना या जमीन जायदाद का बढ़ना या अपना घर होना, ये पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। तो जो दाल चावल वाली जो रेमेडी मैंने बताई है, आप अपने पति के हाथों से, अगर आपके पास मैप है तो ही करनी ही ये रेमेडी, क्योंकि W1 का तो पता ही नहीं चलेगा ऐसे। और W1 का तो मैप हो, डिग्री हो, देवताओं की प्लेसमेंट हो और साथ में ग्राफ लगा हुआ हो, तो ही हमें पता चल पाता है कि एक्चुअल में वो एरिया है कहाँ। बाकी तो 70% बंदे तो उसको रखने की जगह ही नहीं मिलेगी उनको, वो कहीं भी गलत रख देंगे और फिर बोल देंगे कि सर इसके रिजल्ट नहीं है। तो रखने की जगह बिल्कुल वही होनी चाहिए, तब ये रेमेडी काम करती है। और अपने पितरों से क्षमा याचना करें, जो भी आपसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई उनसे क्षमा याचना करें। और साथ में सत्कर्म करें। सत्कर्म करने वाले को पितर एनर्जी वो सारे सुख प्रदान करती है जो उसको जीवन में चाहिए। तो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा नहीं करना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ध्यान भी करा करो। ध्यान भी बहुत अच्छी चीज है, खुद को खुद से जुड़ने में मदद करता है ध्यान। तो इस तरह से किसी ने कहा किराए के घर में रहते हैं, क्या दाल चावल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। दाल चावल को आप किराए के घर में हो, अपने घर में हो, लेकिन बिल्कुल डिग्री बेस और बिल्कुल फिक्स जहां W1 है वहीं। अदरवाइज अगर आप रखते हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। प्लास्टिक का डब्बा होना चाहिए, डब्बा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऊपर का ढक्कन येलो कलर का होना चाहिए और नर सदस्य को रखना है, ये औरत नहीं रखेंगी। और साथ में कमेंट आया कि जी मैंने मंगलवार को ये रेमेडी की, सुबह की शाम को पति का एक्सीडेंट हो गया। देखो, पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी इनके रिजल्ट नहीं होते। आपके पति की कुंडली ही प्रभावित है, उनके ग्रह कुछ ऐसे बैठे हैं जो उन्होंने ये काम कराना था। क्योंकि ये इस रेमेडी से कोई बुरा नहीं होता, इस रेमेडी से तो अच्छा ही होता है। मेरे लाखों क्लाइंट हैं जिनको ये रेमेडी मैंने दी, हर किसी के पॉजिटिव रिजल्ट हैं। कोई बोल रहा है सर रक्षा, घर में शांति होगी, घर में बरकत आ गई। कोई बोलता है सर दवाइयों का सिलसिला बंद हो गया। कोई बोलता है जी बच्चे कहना मानने लग गए, हेल्थ ठीक होगी, पशु दूध देने लग गए। यानी हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट, बरकत आनी शुरू होगी, आमदनी बढ़ गई, परिवार में इखलास होगी, यानी एक का हो गया परिवार में। पहले बेचारों का तालमेल नहीं था, अब तालमेल बनना शुरू हो गया, घर में झगड़े बंद हो गए। तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही हैं। ये तो आपके पति की कुंडली में कुछ इस तरह के ग्रह बैठे हैं जिनके कारण ये काम हो गया। आप अगर हमारे से अपनी पति की कुंडली और अपने घर का नक्शा अगर आप हमारे पास भेजते हो तो हम आपको बताएंगे कि किस कारण से ये काम होया और आगे उनको जीवन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
इस रेमेडी से बुरा कुछ नहीं होता, इससे तो अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप ना अपने पति की कुंडलियां देखो। अब हम मान लिया कोई भी आदमी गाड़ी लेता है, बाइक लेता है या कुछ भी लेता है, टाइम पे उसकी सर्विस कराते हैं, टाइम से उसको मिस्त्री को दिखाते हैं, लेकिन जो अपने जीवन की गाड़ी ये जो बॉडी है, इसके बारे में कभी किसी से पूछते नहीं कि सर कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, अब इनका वक्त कैसा चल रहा है, हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, कभी नहीं दिखाते हम। क्यों? क्योंकि सोचेंगे कि वो पैसा लेगा। अरे भाई पैसा लेगा तो कमाने वाले भी तो यही हैं। अगर हेल्थ ठीक तो सब कुछ ठीक। तो हमें समय समय पे अपनी कुंडली को जरूर किसी योग्य पात्र को दिखानी चाहिए, जिससे हमें मदद मिलती है कि आने वाले समय में कब बुरा होगा और कब अच्छा होगा। अच्छे में अगर उपाय कर चलते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। अगर समय बुरा चल रहा है, उपाय करते हैं तो वो बुराई कम क्वांटिटी में होती है। तो इस तरह से आपको अपने पति की कुंडली और अपने घर का नक्शा हमें दिखाना चाहिए, या जिसको भी आप अच्छा मानते हो उसको दिखाना चाहिए। वरना तो इस रेमेडी के करने वाले तो उन्हीं के कमेंट बहुत आ जाएंगे आपके पास कि इसके तो पॉजिटिव रिजल्ट हैं। अब आपके साथ में ये होया, पहली बात तो ये औरतों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी जगह फिक्स होनी चाहिए, W1 की ही जगह होनी चाहिए, अदरवाइज और कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कहीं गलत जगह पे रख दें। तो अगर गलत जगह पे भी रख दे तो इसके गलत रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ, जो आप पॉजिटिव चाह रहे हो वो पॉजिटिव नहीं मिल पाते, इसके नेगेटिव कोई भी रिजल्ट इसका नहीं है। तो इस तरह से किसी ने कहा घर में जेंट्स नहीं है, लेडीज हैं, तो क्या ये उपाय कर सकती हैं? दाल चावल का बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके खून से संबंधित जो भी परिवार का मेंबर है, परिवार में कुनबे में, तो आप उससे ही रेमेडी करा सकते हो। लेकिन जेंट्स करेगा, लेडीज नहीं करेगी, वरना इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। आप जिस अच्छे की कामना के लिए कर रहे हो वे अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। नक्शा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, देवताओं की प्लेसमेंट होनी चाहिए, ग्राफ लगना चाहिए, तब पता चलता है W1 एक्चुअल में है कहाँ। क्योंकि ऐसे ये एरिया नहीं मिलते घरों में कि कौन सा किस देवता का एरिया है। एक देखिए, सभी फसादों की जड़, सभी बीमारियों की जड़ अपने घर का एनी पॉइंट होता है। अगर एनी क्लियर है तो ये मान कर चलो घर का आधा वास्तु बैलेंस हो गया। अगर एनी में कोई दिक्कत आ गई, कोई कट आ गया, टॉयलेट आ गई, डस्टबिन आ गया, किचन आ गया, तो एनी प्रभावित हो जाएगा। तो फिर ये मानो कि सब पूरा मकान ही प्रभावित हो गया। अगर एनी में किचन आ जाती है फायर के रूप में, तो यानी एनी का मतलब ईशान कोण। तो ईशान कोण में क्या है? वास्तु पुरुष का सर। अगर सर पे अगर अग्नि आ गई तो वो बंदे उस घर में रहने वाले गुस्से के शिकार रहेंगे, विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा। एनी इट किसको करेगा? अपने सामने वाले को। जो सामने कौन है? SW। SW में क्या है? हमारे रिश्ते। अब वो सारी गर्मा गर्मी दिमाग की अपने रिश्तों पर निकालेगा। वो घर वाले हैं, क्लाइंट है, जो भी है, जिसके साथ भी उसका दोस्त के करीब में है। अब जब रिश्ते पे गर्मा गर्मी निकालेगा तो SW ने हिट किया अपने के 90 डिग्री पे NW को। NW में क्या है? स्पोर्ट। रिश्ते उखड़ जाएंगे तो स्पोर्ट खत्म हो जाएगी। NW ने हिट किया अपने सामने 180 डिग्री पे SC को, तो पैसे प्रभावित। यानी मेरा कहने का भाव है, वास्तु स्वास्तिक पे काम करता है। अगर एक जोन में कमी आ गई तो तीनों जोन अपने आप इनबैलेंस हो जाते हैं। ढूंढते रहो, करते रहो वास्तु को बैलेंस। तो वास्तु को बहुत बारीकी से देखना,
बारीकी से पढ़ना समझना सिखाते हैं, अगर आप कोर्स करके चलते हो तो। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।